नमस्कार मित्रों, चक्रव्यूह चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीपावली की आप सभी इष्ट मित्रों को ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी जो व्यूवर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्रमोट करें। आज मैं बात करूंगा फ्यूचर प्लान्स ऑफ थिएटर कमांड्स की। इंडिया टू गेट मिलिट्री थिएटर कमांड्स and military restructuring into 5 to 6 theater command. इंडियन आर्मी या भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना बहुत दिन से चली आ रही है। ये क्या है, इस पर आज मैं बात करूंगा। पिछले कई सालों से पाकिस्तान और चीन से जो हमारी सीमा है, बहुत लंबी सीमा है, पॉलिटिकल बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री, और ये लगातार इस पर चैलेंजेस बने हुए हैं। भारत की अपनी सैन्य क्षमताओं को बेहतर करने का प्रयास भी लगातार चल रहा है और इन्हीं कोशिशों में एक भारतीय सेना के तीनों अंगों को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला करके थिएटर कमांड बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। हालिया जो मीडिया की रिपोर्टें आती रहती हैं उसको देखें तो इंटीग्रेटेड या एकीकृत थिएटर कमांड बनाने की लगभग अंतिम रूपरेखा तैयार कर ली गई है, फाइनल कर ली गई है और थिएटर कमांड की संरचना को लेकर के सरकार की ओर से परमिशन भी दे दिया गया है, इसकी मंजूरी भी मिल गई है। अब हम आते हैं थिएटर कमांड, एकीकृत थिएटर कमांड है क्या और इसे बनाने के लिए पिछले कुछ सालों से क्यों इतना कोशिशें हो रही है, इसको जरा समझते हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड या एकीकृत सैन्य कमांड जो होती है वो एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत थल सेना, वायुसेना और नौसेना ये एक होती है एक प्रकार से, और सभी संसाधनों की मौजूदगी के साथ सारे संसाधन इसमें इंटीग्रेटेड किए जाते हैं ताकि किसी भी खतरे अथवा युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाएं एक दूसरे की क्षमताओं का समन्वय पूर्वक कुशलता के साथ इसका इस्तेमाल कर सकें। हर थिएटर कमांड को एक निश्चित इलाका या क्षेत्र सौंपा जाएगा जिसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उस कमांड की जिम्मेवारी होगी। और एकीकृत कमांड बनाने के पीछे सोच यह है कि तीनों सेनाओं की क्षमताओं के अगर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो युद्ध की स्थिति में उनका प्रदर्शन कई गुना अधिक बढ़ जाता है। फिलहाल भारत में 5 से 6 कमांड बनाने की योजना है, विचार चल रहा है और वो कम से कम लेफ्टी जनरल रैंक का या एयर मार्शल रैंक का या वाइस एडमिरल रैंक का व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात सेकंड इन कमांड जो होता है इन तीनों सेनाओं का चीफ के बाद, उसको देने की बात इसमें हो रही है। थिएटर कमांड के पास तीनों सेनाओं के संसाधन होंगे और इन्हें इस्तेमाल करने का परिस्थितियों के अनुसार पूरा अधिकार भी होगा। थिएटर कमांडर जो परिस्थितियां सामने होगी उसके अनुसार इनका इस्तेमाल कर पाएगा अपने स्वविवेक से। इस बात की भी चर्चा है कि सभी थिएटर कमांडो का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दे दिया जाए, सीडीएस को दे दिया जाए और सेना प्रमुखों की मुख्य जिम्मेवारी अपने बलों को बढ़ाने के लिए, तैयार करने के लिए, उनको प्रशिक्षण के लिए, अन्य प्रकार की तैयारियों के लिए उनको जिम्मेवारी दी जाए। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि थिएटर कमांड एक नेशनल डिफेंस कमेटी के अधीन होना चाहिए और वो इसको लीड करेगी और इसकी अध्यक्षता डिफेंस मिनिस्टर को करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय निकल करके थिएटर कमांड के बारे में समय समय पर आते रहते हैं। शुरुआत से लेकर अब तक हुआ क्या, ये बताना बहुत जरूरी है। साल 1999 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था
तो उसमें बहुत सारी कमियां हुई थी हमारी सेना की ओर से, सरकार की ओर से। उसके लिए एक समीक्षा समिति बनाई गई थी और समिति ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था और कहा था कि भविष्य में जो सेना की चुनौतियां हैं, सुरक्षा की चुनौतियां हैं, उसको देखते हुए भारतीय सेना को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। पिछले कई सालों से भारत में ये एकीकृत कमांड की बनाने की कवायद चल रही है सरकारी स्तर पर, लेकिन इसमें गति तब मिलती है 2020 में जब जनरल बिपिन रावत सीडीएस होते हैं और वो 15 अगस्त 2019 को लाल किले पर जब मोदी जी अपने भाषण में भी इस बात को उल्लेख करते हैं कि युद्ध के दायरे स्वरूप सब कुछ बदल रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी की भूमिका भी बहुत बदल रही है, बढ़ गई है, पहले से ज्यादा चीजें बहुत बदलाव में हैं। इस वजह से हम अब काम को टुकड़ों में करने और सोचने की चीजों से बाहर निकलना होगा। पूरी तरह से हमारी जो मिलिट्री पावर है इसको सेंट्रलाइज करना होगा, एकजुट करना होगा। इसके करने के बाद सीडीएस बिपिन रावत उस समय जो थे, उन्होंने इस पर अपना काम शुरू कर दिया था और बहुत तेजी से वो इसको काम कर रहे थे। उनके प्रायोरिटी का एक सब्जेक्ट था, उनके प्राथमिकता में इसको रखा गया था। लेकिन विलंब का कुछ कारण हुआ है। कारण यह हुआ कि उनकी अचानक जो एक्सीडेंट में डेथ हुई थी उसके बाद सीडीएस अपॉइंट करने में भी काफी समय लगा और ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से जो बिपिन रावत साहब बड़ी गंभीरता से देख रहे थे वो कुछ समय के लिए टल गया। दिसंबर 2021 में उनकी मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शिथिल पड़ गई थी। कई महीनों बाद जब 2022 में अगला सीडीएस जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया तो इसको फिर से इस विषय को गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने इस योजना पर काम फिर से शुरू किया गया। हालांकि सरकार भी इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है और केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में ही संसद में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पेश किया था। तीनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच मिलकर काम करने की भावना के उद्देश्य से यह बिल लाया गया था और कुछ ही महीने पहले मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के 102 लगभग अधिकारियों को, जिसमें आर्मी के 40 अफसर थे, एयरफोर्स के 32 अफसर थे और 30 नेवी के अफसर थे, इनकी एक पहली खेप इसके लिए क्रॉस पोस्ट की गई थी। अर्थात उनको इस विषय का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए, प्रैक्टिकली इसको करने के लिए, इसमें आने वाले समय में क्या बाधाएं आएंगी उसको समझने के लिए, इस पूरे रूपरेखा को तैयार करने के लिए इनको क्रॉस पोस्ट किया गया था। इनके क्रॉस पोस्ट करने के बाद अब जो परिणाम आएगा उसके आधार पर कुछ चीजें हो सकता है उसमें फेरबदल की जाए, लेकिन ये बात यहां जान लेना बहुत जरूरी है कि ये थिएटर कमांड, ये इंटीग्रेटेड कमांड कहां कहां बनेगा। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कोई कह रहा 4 कमांड होंगे, कोई कह रहा 6 कमांड होंगे, कोई कह रहा कम ज्यादा हो सकता है, जो भी होगा, लेकिन कुल मिला के जिस पर सहमति है उसमें एक तो वेस्टर्न कमांड होगा। वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान स्पेसिफिक कमांड होगा जो संभवतः जयपुर में ये स्टैब्लिश किया जाएगा और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टर्न एलओसी फ्रॉम सियाचिन टू ग्लेशियर टू गुजरात, पूरा का पूरा गुजरात से लेके सियाचिन तक का जो एरिया है ये इसके कार्यक्षेत्र में आएगा और पाकिस्तान की इस पूरी सीमा पर इसकी नजर होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कमांड होगा वो चाइना सेंट्रिक होगा, वो होगा नॉर्दर्न कमांड। और नॉर्दर्न कमांड जो है वो चाइना स्पेसिफिक विल सेटअप इन लखनऊ, इसमें लखनऊ की बात निकल के आई है। और ये जो कमांड है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लॉन्ग एलएसी बॉर्डर फ्रॉम काराकोरम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। एक बड़ा एरिया है, लगभग 3,500 किलोमीटर की एक बाउंड्री है, इसको नॉर्दर्न कमांड पूरा देखेगा। और
उत्तरी कमांड की भूमिका मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि चाइना हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा थ्रेट है, और स्वाभाविक है कि नॉर्दर्न कमांड के पास इसकी जिम्मेवारी है, तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तीसरा कमांड की बात आती है सेंट्रल कमांड की, जिसको एयर डिफेंस कमांड भी कहा जा रहा है। ये पुणे या मद्रास के आसपास एयरफोर्स का अपना एक कमांड, स्पेशली स्पेसिफिक एयरफोर्स कमांड स्टेब्लिश करने की बात आई है। और चौथा कमांड जो है वो सदर्न कमांड है, जिसे पेनिसुलर कमांड कहा जाता है। ये तिरुवनंतपुरम में स्टेब्लिश्ड हो सकता है, एंड इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर इंडियन ओशन रीजन एंड साउथ इंडिया। जो भी हमारे समुद्री बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में ये कमांड को कंट्रोल करना है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक और कमांड बनेगी या बनना चाहिए, वो है मैरीन कमांड या मैरीटाइम सिक्योरिटी का कमांड है, जिसको कोचीन में, अंडमान में या विशाखापट्टनम में कहीं भी इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है, और ये एक प्रकार से स्पेशल नेवल ऑपरेशन के लिए काम करे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दो कमांड और है, ऑलरेडी काम कर रही है, हो सकता है कि उसको आगे भी कंटिन्यू बनाए रखा जाए। एक कमांड है जो जिसे त्रिसेवा अंडमान निकोबार कमांड कहा जाता है। इंडिया करेंटली हैज टू फुली फंक्शनिंग यूनिफाइड कमांड। दो कमांड ऐसे हैं जो ऑलरेडी फंक्शन में हैं। एक तो एएनसी कमांड है, अंडमान निकोबार कमांड जिसको कहते हैं। ये आज की डेट में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है। वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और 2001 में ये सेटअप की गई थी। दूसरा है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये 2003 में सेटअप किया गया था। एंड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड स्पेशली जो है ये इंटीग्रेटेड फंक्शनल कमांड और स्पेसिफिक कम्बैट कमांड, जो एक कह सकते हैं कि स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक अलग से जो कमांड बनाई गई है, जिसको स्ट्रेटेजिक कमांड कहा गया, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड कहा गया। ये इसमें ज्यादातर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के वो जवान हैं जिनको किसी भी परिस्थितियों में उतारा जा सके, काम पर लगाया जा सके। ये भी कमांड काम कर रही, यूनिफाइड कमांड है, इंटीग्रेटेड कमांड है। जैसा मैंने बताया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लोग इसमें शामिल हैं, और ये काम कर रही, शायद आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अगर वर्तमान में देखें, जो अभी सेना का स्ट्रक्चर है वो 17 मिलिट्री कमांड में डिवाइड है, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स के 7 कमांड हैं, और नेवी के 3 कमांड हैं, और इसको आने वाले समय में खत्म करेंगे। साथ ही दो जो ट्राई सर्विसेज के कमांड, जैसा मैंने बताया कि जो अंडमान का एएनसी कमांड है, और जो स्पेशल जो कमांड है वो अलग काम करता है। देखिए, एक चीज यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि अभी ये पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें नहीं आई। फर्स्ट स्टेज में ये आया है कि इस इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड को अप्रूव किया गया है सरकार के द्वारा, यानी काम आगे बढ़ा दिया जा रहा है। अब आने वाले समय में बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आने वाली है। बहुत सारी चीजों पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का आपस में भी कुछ विवाद है, कुछ बातों को लेकर के लोगों में है, उसको भी सॉर्ट आउट करना है। और थिएटर कमांड में बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना भी पड़ेगा। हमारे भूगोल के हिसाब से, चैलेंजेस के हिसाब से, हमारा जो डिप्लॉयमेंट जगह जगह बना हुआ है, बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग प्रकार के बॉर्डर्स हैं, उनके लिए इसको समझना भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर कर थिएटर कमांड जो है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसाधनों का बेहतर उपयोग आज के समय में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को डिवाइड करके नहीं किया जा सकता है। तीनों सेनाओं के बीच जब तक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, वार की स्थिति में कम से कम बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। वो पहले भी होता रहा है। और कुछ जो एक आईटीसी, जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, जिसको हम आईटीसी भी कहते हैं, ये इस पर लेकर के पिछले कुछ महीनों से स्पीड थोड़ी बढ़ी हुई, गति थोड़ी बढ़ी हुई है।
अभी अनिल चौहान ने परिवर्तन चिंतन के नाम से एक बैठक की थी, लखनऊ में बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। उसमें लगभग 12 कमेटियां बनाई गई, सब कमेटियां बनाई गई हैं और इस कमांड से रिलेटेड तमाम चीजों को समझने के लिए, तैयार करने के लिए, प्रत्येक अंग बेहतर तरीके से काम करें, इसके लिए इन कमेटियों को अपने अपने क्षेत्र में काम करना है, सुझाव देना है, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम स्थिति में ना आए। और आईटीसी एक्ट भी एक बनाया गया, ये भी संज्ञान में आया है कि आईटीसी एक्ट में सेना के तीनों अंग को शामिल करते हुए यह बनाया गया है और इस एक्ट के तहत जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनकी सेवा शर्तों को इंटीग्रेटेड कमांड के अकॉर्डिंग्स तय करने की बात हुई है। वैसे अब तक होता ये रहा है कि सेना का, अपने वायुसेना का अधिनियम 1950 है, आर्मी का जो आर्मी एक्ट 1950 है, नेवी एक्ट 1957 है। ये एक्ट से अभी तक ये सेना गवर्न होती रही है, लेकिन आने वाले समय में जब इंटीग्रेटेड कमांड होगा तो सबका एक एक्ट बनेगा, उसके अंदर एक सिमिलर सिस्टम बनाने की कोशिश होगी। इस प्रकार की चीजें हो रही है। अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो मैं समझता हूं कि चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जितने सुपर पावर देश हैं सबके पास थिएटर कमांड है और सभी सुपर पावर थिएटर कमांड का ही उपयोग करते हैं। चीन ने 2016 में अपने थिएटर कमांड बना लिए थे। चीन के पास भी जो थिएटर कमांड है उसको समझने की जरूरत है। वेस्टर्न कमांड उसने जो बनाया हुआ है वो चीन के पश्चिमी पूरे आधे हिस्से को कवर करता है। भारत से लगी हुई जो सीमा है, जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, उसको पूरा वो कवर करता है। नॉर्दर्न कमांड जो उसने बनाया हुआ है वो उनका पूर्वोत्तर चीन, मंगोलिया और रसिया का जो एरिया है और कोरिया का जो एरिया है उसको वो कवर करता है। सेंट्रल कमांड उनका है जो नॉर्थ और सेंट्रल चाइना को कवर करता है, स्पेशली उनका जो बीजिंग एरिया है, राजधानी क्षेत्र है, उसके लिए भी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी उसके पास है। और जो उनका सदर्न कमांड है वो साउथ सेंट्रल चाइना, वियतनाम की जो सीमा उनकी है उसको लेकर के काम करता है और साउथ चाइना सी पर भी वही नजर रखता है। ईस्टर्न कमांड उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें ताइवान, जापान की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी इसके पास है। और वैसे तो भारत को बहुत पहले ये सब चीजें कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हमारे नेता सैन्य जरूरतों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते रहे हैं। लेकिन अब कम से कम ये बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त है। अब उम्मीद है कि ये सब आने वाले कुछ वर्षों में देखने को मिल सकता है और खासतौर से जो वर्तमान सरकार है उसकी प्राथमिकता में ये सारी चीजें आता है। सेना भी मन बना चुकी है और बहुत जल्द हो सकता है भारत में आने वाले वर्षों में थिएटर कमांड का स्वरूप सामने देखने को मिले। आज बस इतना ही, फिर कभी दूसरे एपिसोड में चीजें लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।